आतिश, आयशा क्या हुआ? ये भी उन्हीं का काम है ना? अनजान मत बनो, तुम्हारे बाबा की बात की है। ये भी तुम्हारे बाबा का काम है। यार यकीन नहीं मुझे भी। जाता हूँ वहाँ। क्या हुआ अगर ऐसा हुआ तो? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सब कुछ ठीक कर लोगे खुद से तुम? आज तक तुमने जो भी किया वो ठीक कर पाए हो जो इतने पुरुमीद हो तुम आतिश? नहीं ना? तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी फैमिली को दुख पहुंचा है। वो तुम्हारे बाबा है जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई है मेरे घर वालों को। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, बदले में तुमने उनके साथ क्या किया आतिश? आयशा, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो सबके साथ, लेकिन मैं पूरी इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कोशिश काफी नहीं है। ज्यादा कोशिश करो और जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से आतिश, जितना जल्दी हो सके। जाने का कहा तुमने? इससे पहले किसी और का दिल टूटे, चले जाओ यहाँ से। वाकई तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं यहाँ से आयशा? समझ गया। तुम अगर वाकई चाहती हो तो आंखों में आंखें डाल के मुझे देखते हुए दोबारा से ये बात कहो मुझसे आयशा, मैं सुन रहा हूं। अगर तुम कह पाई तो हर चीज छोड़कर मैं चला जाऊंगा। कहो ना, सुन रहा हूं। क्या वाकई आतिश साहब, तुम इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मतलब मुझे छोड़कर अपने महल में वापस चले जाओगे? यास्मीन, तुम लोगों की वजह से मेरी फैमिली परेशान है। क्या सिर्फ तुम परेशान हो? हाँ, हम जो परेशानी झेल रहे हैं उसका क्या? यास्मीन, यार छोड़ो, अल्लाह का वास्ता। सिर्फ सर छुपाने के लिए एक जगह हो, उसके लिए क्या कुछ नहीं झेला हमने आतिश। हर दिन कोई ना कोई नया मसला। किस किस की बातें नहीं सुनी हमने, जानती तो हो तुम। यार उस महल की वजह से जो कुछ किया हमने, क्या उसका भी एहसास नहीं तुम्हें? क्या तुम इतनी बेहिस हो, इतनी सेल्फिश हो? हमारे जाने से तुम लोगों की जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएंगी। जब से तुम लोग मेरे घर आए हो, हमारे घर से परेशानियां खत्म नहीं हो रही, इस बात का अंदाजा है? परेशानी हम नहीं है लड़की, परेशानी तुम्हारे अंदर है। देखो जरा अपने अंदर झांक कर। अपने नखरे जरा खत्म करो और खुद का सामना करने की कोशिश करो। उसके बाद आके मुझसे बात करना। यास्मीन, तुम बात बढ़ा रही हो। चुप करो, तुमसे तो बाद में बात करती हूँ। मुझे खुद का सामना करने को कह रही हो? हाँ, झूठी मक्कार नहीं हूँ। खुद हजार झूठ बोलती है और आई बड़ी मुझे सबक सिखाने वाली। समझती क्या है खुद को? आयशा, आयशा, क्या कर रही हो तुम? ये मोहल्ले में सारे लोग सुन रहे होंगे। देखा जाए तो यास्मीन ठीक कह रही है, और वैसे भी हम यहाँ कोई शौक से थोड़ी कह रहे हैं तुम्हें। माशाल्लाह आतिश साहब, मतलब के दिखावे की शादी करने के बावजूद उस लड़की पर हक जता रहे तुम। यार आयशा, क्या कह रही हो ये? हाँ, यास्मीन बेशक तुम्हारी बीवी नहीं है, लेकिन तुम उससे मोहब्बत करते हो आतिश। अरे कैसी मोहब्बत? हद होती किसी भी चीज की आतिश, हद होती। कब छूटेगी जान इस सबसे? आतिश, अमीन बाबा, आओ हम दोनों कहीं कॉफी पीते हैं। यार अमीन बाबा, मेरी खातिर ही चलो, आ जाओ। हर दफा मैं ये अपने आप से सवाल करता हूँ अमीन बाबा, आखिर और कितना ये मेरा दिल जलाएंगे? किस हद तक जाएंगे ये मेरा दिल दुखाने की अमीन बाबा? जब तक जिंदा है। यानी कि और जलना भी बाकी है। आतिश, इंसान अपनी औलाद को इग्नोर नहीं कर सकता। उनकी भलाई का सोचकर कभी कभी उनको निढाल कर देता है और एहसास भी नहीं होता। और तुम्हारे बाबा, वो भी कुछ ऐसे ही इंसान है। लेकिन याद रखना, न वो तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं और न तुम उन्हें। यार मैंने कर दिया। यार मैंने अपने बाबा को इग्नोर कर दिया, और एक बार नहीं कई दफा उनको इग्नोर कर चुका हूं। मुझे शर्म आती है उनकी वजह से, उनका बेटा होने की वजह से, और वो मेरे बाबा इस वजह से शर्म आती है। या तो हर ताल्लुक खत्म हो जाए,
आखिर क्यों बार बार सोच कर उनको शर्मिंदा होता हूं मैं? क्यों? शर्मिंदगी से ना डरो। अगर ये जज्बा नहीं होता तो दिल मुरझा जाता, लेकिन तुम्हारा दिल जज्बों से भरा हुआ है। तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो आतिश, और मैं खुश हूं इस बात पर कि तुम अपने बाबा से बहुत ही मुख्तलिफ हो। कभी सोचा तुम में ये एहसास नहीं होता तो तुम कैसे इंसान होते? शायद अपने बाबा की तरह होते। आतिश, काश तुम ही मेरे बेटे होते तो फख्र होता मुझे खुद पर। अगर मेरे लफ्जों में जरा भी सच्चाई हो तो तुम्हें भी फख्र होगा खुद पे। थैंक यू अमीन बाबा, थैंक यू।